हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले ज़रूरी सूचना, अगर आप डेली क्विज़ करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जुड़कर 10 AM और 9 PM पर डेली लाइव क्विज़ अटेंड कर सकते हैं, जिसकी आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप अभी तक कितना तैयार कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्वास का टूटना ही आधुनिकता की बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वे हैं निकोलस लुहमान, एंथोनी गिडिंग्स, मैकल वाल्टर या जे राजन्याऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा एंथोनी गिडिंग्स का कथन है कि विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का परिणाम है। इन्होंने कहा आज व्यक्ति सामाजिक हित में या सामूहिक हित के बारे में न चर्चा करके या न सोच के अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोचता है, उसके लिए चाहे किसी के भी विश्वास को तोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए। इसीलिए इन्होंने कहा आधुनिकता का जो बहुत बड़ा परिणाम है वह विश्वास का टूटना है। अगला है सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? पशु बलि, शत्रु रक्त पीना, मानव बलि या नरभक्षिता। तो सबसे पहले मानव बलि जो है सबसे बर्बर प्रथा थी, लेकिन वर्तमान समय में पशु बलि जो है कहीं कहीं देखा जाता है। तो मानव बलि या से ही नरभक्षिता या शत्रु का रक्त पीना ये भी संबंधित है। मार्गन जो है इन्होंने समाज के निम्न चरणों की चर्चा की है, जिसमें इन्होंने जंगली संस्कृति, बर्बर संस्कृति और सभ्यता के विकास के बारे में कहा है। इन्होंने कहा जो शत्रु का रक्त पीना तथा नरभक्षिता जो है जो है जंगली संस्कृति का हिस्सा है, जबकि पुरातन विश्व में मानव बलि का चलन जो है बर्बर संस्कृति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि जो पशु बलि है वह सभ्य जो है सभ्यता का, इन्होंने सभ्य संस्कृति के बारे में पशु बलि वर्तमान भी में देखी जाती है देवी देवताओं को, तो वह वर्तमान या सभ्य समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने देखा है। अगला है निम्नांकित में से दो सूचियों का सही विषयों में मिलान करें निम्नलिखित कूटों का चयन करते हुए। तो जाति क्या है? जाति एक हमारी प्रदत्त परिस्थिति है। वर्ग क्या है? हमारा अर्जित परिस्थिति से संबंधित है। और परिवार जो है एकांकी होते हैं और आश्रम जो है एक वानप्रस्थ व्यवस्था के रूप में शामिल है। तो 2 और 4 हमारा कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन करते हुए। पहले तालिका में अवधारणा है, दूसरे में उनसे संबंधित विचार। तो सामाजिक तथ्य की बात कौन करते हैं? दुर्खीम। सामाजिक उद्विकास की चर्चा करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। सांस्कृतिक पिछड़ापन की चर्चा करते हैं आगबन और प्रकार की चर्चा करते हैं मार्टन। तो ए का सेकंड हमारा ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम एलिमिनेट मेथड का यूज करते हैं, जैसे एग्जाम के समय। प्रैक्टिस के समय आपको सभी देखना है, लेकिन एग्जाम के समय क्या करेंगे हम देखेंगे, अगर प्रत्येक ऑप्शन में केवल सिंगल ही दिया है तो एक मिलाएंगे। सामाजिक तथ्य किससे है? दुर्खीम से सही है, देख लेंगे यहाँ पे 2 कहाँ मिल रहा है बी में, तो ऐसे सही कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। शोधकर्ता है, अध्ययन क्षेत्र है। MN श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। योगेंद्र सिंह है जो है चानू खेड़ा का अध्ययन करते हैं। SC दुबे जो है यह शमीर पेट का अध्ययन करते हैं। और मैकिम मेरियट हमारा किशनगढ़ी का अध्ययन करते हैं। तो 1 का 2 और बी का 4। यहाँ पे देखो 1 का 2, बी का 4 2 ऑप्शन में है, तो हम सी को देखेंगे। तो सी का हमारा 1 है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किससे जुड़ा हुआ है?
भौतिक द्वंद्ववाद या कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो ऑप्शन ए का हमारा थर्ड है। तो यहाँ देखिए निगलेक्ट करने पर हमारा तुरंत राइट आंसर हो जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास समय है इसलिए हम पूरा देखेंगे। आदर्श प्रारूप है हमारा मैक्स वेबर से। सामाजिक तथ्य की बात करते हैं दुर्कीम। सामाजिक डार्विनवाद की बात करते हैं स्पेंसर। तो एग्ज़ाम के समय एलिमिनेट मेथड जो है यह बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे समय की बचत हो जाती है। अगला है निम्नांकित में से किस अवधारणा का उसके प्रणेता के साथ सही सुमेलन नहीं है। तो विलासी वर्ग की चर्चा करते हैं थर्स्टीन वेबलन। अप्रत्याशित सामाजिकरण की बात मर्टन करते हैं। पवित्र और अपवित्र की बात जो है पार्सन्स न करके कौन करते हैं, दुर्खीम। और द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात मार्क्स करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे से सुमेलित नहीं है। अगला है सही मिलान कीजिए। तो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने माना है समाज को, तो यह दुर्खीम को मानते हैं। तो हमारा एक का सी पहले और चौथे ऑप्शन में है। तो आत्मदर्पण का सिद्धांत किससे संबंधित है, कूले से। और 2 का डी, या भी आपका बी और जो है यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो एक का सी हो जाएगा, बी का डी हो जाएगा। पहले का सी दूसरे का डी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, पहले का सी दूसरे का डी। तो आगे हम देखेंगे सामान्यीकृत अन्य की बात कौन करते हैं, तो मीट करते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, टी। इसके बाद इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं सिगमंड फ्रायड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सावयवी एकता, दुर्खीम, प्रतिमान, परिवर्त, टी पार्सन्स, आत्मदर्पण का सिद्धांत, फुले, व्यक्तिवादी प्रकारवाद की बात मर्टन करते हैं। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो व्यक्तिवादी प्रकारवाद की बात जो करते हैं वो मर्टन न करके मैलिनोवस्की करते हैं। कौन, मैलिनोवस्की करते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आत्मदर्पण का सिद्धांत किससे संबंधित है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की बात कौन करते हैं, तो आत्मदर्पण की सिद्धांत फुले करते हैं, जो कि है। मैं और मुझे का सिद्धांत की चर्चा करते हैं मीड। इड ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं फ्रायड। और अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं आकबर्न। तो यहाँ पे देखिए 3 हमारा नहीं है, तो 3 जिस ऑप्शन में है वह कट जाएगा। ए गया और ए गया, तो 1 का 2, 2 का 3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे जो है सही है। आत्मदर्पण सिद्धांत की बात करते हैं कूले। मैं और मुझे सिद्धांत की बात करते हैं जी एच मीड। इड ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं फ्रायड। और अभौतिक कल्चर की बात करते हैं आकबर्न संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में विभाजित करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए नीचे दिए गए कूटों के अनुसार। तो इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं सिगमंड फ्रायड। सामूहिक चेतना की बात कौन करते हैं, इमाइल तुर्की। आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले से संबंधित है। और मैं और मुझे का जो सिद्धांत है यह संबंधित है जी एच मीड से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए। देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, तो यह सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है। त्रिस्तरीय सिद्धांत काम्ट से संबंधित है। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले से संबंधित है। और संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत जो है पैरेटो की चर्चा करते हैं। तो 1 का 2, बी का 3rd। तो राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए कूटों के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे भी। तो प्राथमिक समूह की बात कौन करते हैं, तो प्राथमिक समूह की बात करते हैं सी एच कूले। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद सांख्यिकी समूह की बात करते हैं पीर स्ट्रीट। संदर्भ समूह की चर्चा करते हैं आर के मर्टन। और अंतः बहिर् समूह की बात करते हैं डब्ल्यू समनर। तो
1 का 2, बी का 1, सॉरी बी का 4। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, तो सी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राथमिक समूह खुले, सांख्यिकी समूह, बीर स्ट्रीट, संदर्भ समूह आर के मर्टन, और अंतः एवं बहिर् समूह की बात करते हैं डब्ल्यू जी समनर। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, दिए गए कूटों का चुनाव करते हुए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जो है प्रश्न सही होने की आशंका बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है सिद्धांत आते रहते हैं। तो जैमिन शाफ्ट और गैसेल शाफ्ट, इसे कहीं कहीं गैमिन शाफ्ट और गैसेल शाफ्ट लिखा रहेगा। तो यह संबंधित है, तो यह टॉनिस से संबंधित है। सांस्कृतिक विलंबना की बात करते हैं आगपर्न, तो ए का 1 और बी का 4। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे होगा सी हो जाएगा। उसके आत्महत्या की बात करते हैं दुर्खीम। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की बात करते हैं विल्फ्रेडो पैरेटो। अगला है निम्नलिखित में से 2 सूचियों के विषयों का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों के अनुसार। तो स्थानीयकरण की बात कौन करते हैं, या स्थानीयकरण किससे संबंधित होता है? तो स्थानीयकरण जो होता है वह लघु परंपरा से संबंधित होता है। सार्वभौमिककरण की चर्चा बृहद परंपरा से जुड़ी हुई है। संस्कृतिकरण के अंतर्गत उच्च जाति की संस्कृति का अभिकरण या स्वीकरण किया जाता है। आधुनिकीकरण जो है आधुनिक युग से संबंधित है। तो ए का 4 कहाँ पे है? हमारा ऑप्शन बी और सी में है, और बी का 3rd। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? विसंगति जन आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, या इनमें से कोई नहीं। तो सती जो है वह परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दुर्खिम ने सबसे पहले 3 प्रकार की आत्महत्या की चर्चा की थी, और इसके बाद में उन्होंने चौथे प्रकार की आत्महत्या की भी चर्चा की, अर्थात इनके अनुसार 4 प्रकार की आत्महत्या की बात दुर्खिम करते हैं। परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत समाज के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो है आत्महत्या होती है वह परार्थवादी आत्महत्या होती है। जैसे सैनिक द्वारा अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को युद्ध में झोंक देना, यह परार्थवादी आत्महत्या है। वहीं सती प्रथा भी परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है समाजशास्त्र क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित विद्वानों में से किस युग में ने प्रयोग किया, अर्थात किसने किसने? मर्टन और काम्ट ने, मार्क्स तथा वेबर ने, दुर्खीम तथा मर्टन ने, या प्रयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मर्टन और दुर्खीम ने जो है नियमहीनता का प्रयोग किया है। दुर्खीम के अनुसार जब अचानक परिवर्तन होता है तो समाज में नियामक नियम जो है आदर्शात्मक संरचना में शिथिलता अर्थात आ जाती है। अतः व्यक्ति को यह नहीं पता चलता क्या उचित है क्या अनुचित है, और वह जो क्रियाएं करता है उसे ही नियम का उल्लंघन या एनोमी शब्द से दुर्खीम इसकी चर्चा करते हैं। वहीं मर्टन ने इसे नियमहीनता कहा है। इन्होंने कहा जब सांस्कृतिक संरचना का विघटन समझा जाता है जो विशेष रूप से उस समय घटित होता है जब सांस्कृतिक नियम एवं लक्ष्यों तथा समूह के सदस्यों का सामाजिक संरचना के बीच वियोजन हो जाता है, अर्थात लक्ष्य कुछ और है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित साधन का प्रयोग न करना ही इन्होंने नियमहीनता के अंतर्गत रखा है। अगला है आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं मानक शून्यता आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, या व्यावसायिक आत्महत्या। तो राइट आंसर हो जाएगा जब आर्थिक संकट आती है तो उसे मानक शून्यता आत्महत्या कहते हैं। यह आत्महत्या नियमहीनता की स्थिति में आता है। नियमहीनता की दशा ऐसी स्थिति को कहते हैं जब समूह के मूल्य व्यवस्था व्यक्ति के अर्थ या महत्व में नहीं रह जाता, वह अपने को अकेला या समाज से कटा हुआ महसूस करने लगता है, तो उसे मानक शून्यता या नियमहीनता आत्महत्या के अंतर्गत श्रेणी में रखा जाता है। इसे के अंतर्गत आर्थिक संकट पर आत्महत्या, राजनीतिक उथल पुथल के कारण आत्महत्या आदि को मानक शून्यता आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है नीचे दिए गए लेखकों और अवधारणाओं में से
गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करना है। तो कार्ल मार्क्स प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव हैं। अगस्त काम्टे सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं। विल्फ्रेडो कैरेटो अभिजन का चक्रीकरण और लेवी स्ट्रास संस्कृति के संचार के रूप में देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स प्रकृति और संस्कृति के विपरीत ध्रुव के रूप की चर्चा नहीं करते हैं। कार्ल मार्क्स चर्चा करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष से संबंधित इन्होंने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गलत है, बाकी सब सही है। अगस्त काम्टे सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी या गतिशीलता की बात करते हैं। अभिजन वर्ग के परिभ्रमण या चक्रीकरण की बात करते हैं विल्फ्रेडो कैरेटो, और लेवी स्ट्रास संस्कृति के संचार के रूप में चर्चा करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राधा कमल मुखर्जी या आर के मुखर्जी द्वारा जो है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया गया है। यह तीन उपागमों को प्रमुखता से लेते हैं। पहला इन्होंने जो है सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में अर्थशास्त्र का विशेषीकरण समझा है, न कि एक विषय। वहीं दूसरा ये कहते हैं नियोजन के लिए जो संस्थागत उपागम प्रस्तुत किया उसे केवल अर्थशास्त्रियों का विशिष्ट विशेषाधिकार न माना जाना चाहिए, ऐसा यह मानते हैं। इन्होंने कहा विशेषाधिकार न मानकर इसे सामाजिक विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक वास्तविकताओं को समझने के लिए एक अंतर वैषयिक या अंतःशास्त्रीय इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसे पराविषयक या पराशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास किया। सामाजिक विज्ञानों के शब्द को सामान्य रूप से स्वीकार करते हुए इन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सेक्रेट सेकुलर, इमाइल दुर्खीम, फिलॉसफी ऑफ मनी, जॉर्ज सीमेल, लुकिंग ग्लास, सीएच खुले, या एक्टिव सोसाइटी, एंटियो जियोनी। तो सीक्रेट सेकुलर की जो चर्चा करते हैं दुर्खीम नहीं करते हैं। इन्होंने सेक्रेड और प्रोफाइन की बात की है, अर्थात पवित्र एवं अपवित्र की बात करते हैं, सीक्रेट और सेकुलर की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ यह सुमेलित नहीं, जबकि फिलॉसफी ऑफ मनी, जॉर्ज सीमेल इसकी चर्चा करते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी जो है सीएच कुले से संबंधित है, और एक्टिव सोसाइटी की बात करते हैं एंटिजियोनी। अगला है निम्नलिखित में से अवधारणा तथा उसकी विशेषता को इंगित करने वाला जोड़ा जो है वह गलत है। तो सहकष्टी होता है गर्भकाल या प्रसव के समय पति द्वारा अपनी पत्नी के सभी कष्टों का प्रदर्शन करना, जो कि सही है। मातुले में उत्तराधिकारी पति की संपत्ति प्राप्त करता है, यह गलत है। माध्यमिक संबोधन में संबंधियों को पुकारने के लिए वास्तविक नाम का प्रयोग न करके करना होता है। तो यहाँ राइट आंसर पूछा कौन सा जोड़ा गलत है, तो बी हो जाएगा। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है परिहार। परिहार में पति के बड़े भाई से दूरी अर्थात जेठ या ससुर से जो दूरी होती है उसे परिहार कहते हैं। परिहार और परिहास दो प्रकार के संबंधों की चर्चा करते हैं ब्राउन एवं टाइलर। और परिहार के अंतर्गत जो है एवॉइड होता है किसी व्यक्ति का, और वहीं परिहास के तहत जो है व्यक्ति से निकटता या का संबंध देखा जाता है। अगला है सोशियोमेट्री विधि का उपयोग करने के लिए प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, जेएल मोरोनो, वेबर, लिप्सेट। तो सोशियोमेट्री या समाज मिति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह जेएल मोरोनो है। इन्होंने 1934 में समूह की संरचना के अध्ययन के लिए समाज मिति का प्रयोग किया था। बाद में इसका प्रयोग जो है जेनिग्स ने अपने शोध में किया है। राइट आंसर यहाँ पे बी है, जेएल मोरोनो। अगला है अविद्यालयीकरण या डी स्कूलिंग से संबंधित है। इवान इलिच, पालो फेरी, अरविंद भगवान दास। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए होगा। इवान इलिच और पाल फेरी जो है वह डी स्कूलिंग सोसाइटी से संबंधित है।
तो यहाँ पे जो है अविद्यालीकरण है कि इसमें यह एक कहा है इन्होंने, इवान इलिच ने, कि जो है कि केवल जो समाजीकरण होता है या व्यक्ति बच्चों को जो शिक्षा और सीखना होता है वह उसे केवल जो है औपचारिक संबंध या व्यवस्था का एकाधिकार न माना जाना चाहिए, अतः बालक को स्कूल अहाते में भेजकर उसके स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध करना होता है। इनका कहना है कि जो व्यक्ति स्कूल जाते हैं तो उसकी जो स्वाभाविक प्रकृति होती है उसको बाधित किया जाता है, अर्थात उसे स्कूल अपने अनुसार ढालने की क्रिया की जाती है, अर्थात एक नियोजित रूप से उसे बनाया जाता है। इसके लिए इन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी की चर्चा की है। और वहीं जो पाल फेरी है इसे पेडागॉगी और आस्प्रेट का पेडागॉगी ऑफ आस्प्रेट का नाम दिया है। और इनकी आलोचना इवान इलिच और पाल फेरी की आलोचना लुइस ड्यूमो ने फॉल्स स्टार्टअप इन अफ्रीका में विद्यार्थियों की भूमिका के तहत आलोचना की है। सॉरी, लुइस ड्यूमा नहीं, रेने क्या नाम है, रेने ड्यूमा ने आलोचना की है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ पे अवधारणा है सांस्कृतिक और समाजशास्त्री। अवधारणा है सांस्कृतिक विविधता। तो सांस्कृतिक विविधता की बात कौन करते हैं? सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं डीपी मुखर्जी। सामाजिक न्याय की बात करते हैं भीमराव अंबेडकर। पवित्रता एवं प्रदूषण की बात करते हैं लुइस ड्यूमा। और स्वाधीनता आंदोलन जो है AR देसाई से संबंधित है। तो ए का 4 कहाँ है हमारा? ए का 4 ऑप्शन ए में है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अपने देश से सुमेलित नहीं है, अर्थात किनका जन्म स्थान सुमेलित नहीं है? अगस्त काम्टे फ्रांस से, इमाइल दुर्खिम इंग्लैंड से, कार्ल मार्क्स जर्मनी से, मैक्स वेबर जर्मनी से। तो कौन इनमें से सुमेलित नहीं है? तो इसमें दुर्खिम जो है सुमेलित नहीं है। यह भी एक फ्रांस में भी दुर्खिम का जन्म हुआ। अगला है निम्न समाजशास्त्रियों में समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इनका सही क्रम क्या? सर्वप्रथम अगस्त काम्टे हैं जिनका जन्म जो है 1798 में हुआ है। तो यहाँ पे राइट जो है पहला और चौथा ऑप्शन जो है निगलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कार्ल मार्क्स जिनका जन्म जो है 1818 में हुआ था। तीसरे नंबर पे E.B. टायलर हैं जिनका जन्म 1832 में हुआ है। और जॉर्ज सिमेल है जिनका जन्म जो है 1858 में हुआ है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। पहले अगस्त काम्ट, उसके बाद कार्ल मार्क्स, उसके बाद E.B. टायलर, उसके बाद जॉर्ज सिमेल। अगला है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है? अगस्त काम्टे, मांटपेलियर, इमाइल दुर्खिम, इपिल, मैक्स वेबर, इल्फर्ड या कार्ल मार्क्स जो है सेंट पीटर्सबर्ग। तो इनके जन्म स्थान दिए गए हैं। तो जो है राइट आंसर यहाँ जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो जन्म स्थान है वह ट्रियर है। क्या है? जर्मनी के ट्रियर में हुआ था। इसके अलावा अगस्त काम्टे मांटपेलियर में, दुर्खिम का जन्म इपिनल में और मैक्स वेबर का जर्मनी के एरफर्ट में हुआ था और दुर्खिम और इनका फ्रांस में। अगला है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? AR देसाई, राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी या GS घुरिये। तो मार्क्सवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं AR देसाई और DP मुखर्जी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे C, 1 और 3। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय सामाजिक संरचना तथा इसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है? MN श्रीनिवास, AR देसाई, योगेंद्र सिंह या SC दुबे। तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जिसने किया है वह AR देसाई है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।